आज का जो टॉपिक है वो हम ट्विन सोल के ऊपर रखे हैं। ट्विन सोल क्या होता है? ये ट्विन सोल जो और हम कैसे पहचाने कि हमारा सामने वाला पार्टनर हमारा ट्विन है कि नहीं। और यही मैं मेरे अंदाज से मैं बताना चाहूँगी। जब तक आप खुद के ऊपर कुछ चीज़ होता है ना लाइफ में, जब तक आप खुद के ऊपर वो एक्सपीरियंस ना करो ना, तो आप बता नहीं पाओगे अपने हिसाब से। एक एक का जर्नी अलग होता है, हर किसी का सेम नहीं होता। और ये जेंडर वाइज भी नहीं है, सेम जेंडर भी हो सकता है, लड़का लड़की भी हो सकता है और हस्बैंड वाइफ भी हो सकता है। इसके ये कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं कि जेंडर अलग अलग ही होगा। तो ट्विन होते हैं क्या? जो मैं आपको शिव शक्ति के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। उससे पहले शिव शक्ति, जो आपने कभी शक्ति को सती को शक्ति होते हुए वो जर्नी को कभी देखा है? गौर से देखा होगा। जब छोटे थे तब शिव जी के जो प्रोग्राम आते होंगे उसमें आपने देखा होगा कैसे सती शक्ति बन जाती है एक टाइम के बाद। ओके, तो वही है। और शिव कैसे उनके लिए वेट करते हैं कब वो शक्ति बने और दोनों जुड़ जाए एक साथ, दो सोल एक साथ जुड़ के अर्धनारीश्वर बन जाए। ओके, तो यही होता है दो सोल। जब हमारे डिवाइन वहाँ लिखा हुआ होता है कि एक सोल इधर जन्मेगा तो और एक सोल और कोई जगह जन्मेगा और इनको एक टाइम के बाद मिलाया जाएगा। ओके, एक टाइम भी और एक एज भी कोई भी हो सकता है, किसी भी एज में आप मिल सकते हो। इसका कोई ये नहीं कि अब बहुत उम्र हो जाए फिर भी हो सकता है कि कम उम्र में भी आप मिल सकते हो अपने ट्विंस से। और हर कोई ट्विंस नहीं होता। आपको ये भी मैं साफ कर देना चाहूँगी कि हर कोई ट्विंस नहीं होता। ट्विंस आप बहुत कम लाखों में कहना चाहूँगी कि बहुत कम ही देखा जाता है। मगर जब तक आप खुद के ऊपर ना बीते ना कुछ चीज़, तब तक आप बता नहीं पाओगे वो एक्सपीरियंस क्या होता है, जो मैंने भी अपने लाइफ में फेस किया एक टाइम पे। ओके, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताना चाहूँगी कि ये सोल ऐसा होता है कि अचानक से आपके लाइफ में आ जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। एक ऐसा अट्रैक्शन होता है, वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन कहते हैं इसे हम, कि आप जाना नहीं चाहोगे उसके पास, आप उसके साथ रहना नहीं चाहोगे, फिर भी ऐसा अट्रैक्शन होगा। दो अपोजिट पर्सन, पूरा बिहेवियर वाइज सब कुछ उन दोनों का अपोजिट ही रहता है। और आप जितना भी कोशिश करो उनसे अलग होने की, अब अलग नहीं हो पाओगे। एक सोल कनेक्शन होता है जो सोल से कनेक्टेड होता है। और इनके अंदर ना टेलीपैथी आपने सुना होगा कुछ, इसके बारे में बाद में कुछ वीडियो मैं बना दूंगी टेलीपैथी के ऊपर। तो ये जब तक ये सोल कनेक्शन होता है और टेलीपैथी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है दोनों के अंदर, कि बिना फ़ोन किए बिना बात किए आप आपको महसूस होगा उसका हर एक पेन, उसका क्या बताऊँ, उसका दर्द महसूस होगा, उसका खुशी महसूस होगा। और वो जो जो फ़ील करता है ना वो और एक पर्सन वो सामने वाला भी महसूस करेगा। ऐसा होता है ट्विन सोल। और ऐसा नहीं कि 2 दिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए फिर जाके अलग हो गया फिर आप बोलने लगो कि ट्विन हो गए। ऐसे नहीं होते ट्विन सोल। ट्विन सोल का हमें हमें क्यों मिलाया जाता है, ट्विन सोल को क्यों मिलाया जाता है पता है? वो इसीलिए हमें धरती पे लाया जाता है कि हम दूसरों को अच्छे से मार्ग दिखा सके, अच्छे। और पहले सबसे पहले खुद को पहचाने जो हम लोग नहीं पहचानते। ट्विन सोल का यही मकसद होता है, उनको इसीलिए मिलाया जाता है कि पहले वो खुद को पहचाने
और खुद के अंदर जो गलतियाँ, जो खामियां है, सब में खामियां होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता। तो जो खामियां है, जो गलतियां, ईगो होता है, जेलस होता है, जो भी होता है उसको, और एक ट्विन आके ना सब सामने आईने की तरह आपको दिखा देगा। और एक ट्विन आके कि आप में एक गलतियां है, और क्वालिटी भी दिखाएगा, आपके अंदर एक क्वालिटी है। आप खुद से खुद को पहचान ले लोगे तब से, जब वो आएगा, जब वो आपके लाइफ में एंट्री करेगा, जब वो जो आप डार्क नाइट में जाओगे ना, तभी आप वो चीज़ को फील कर सकोगे, खुद के अंदर झांकना शुरू करोगे। जब पूरा अकेला बन जाओगे और आपके आसपास कोई नहीं रहेगा, तब जाके आप उस डार्क नाइट में आप उस चीज़ को फील करोगे, आपके अंदर क्या क्या गलतियां है, और क्या क्या आपने आज तक गलतियां किया है, और क्या आपको अंदर से क्या निखारना है और क्या संवारना है। तो इनका काम ही ये होता है कि हमें संवरना है, खुद को संवरना है, और बाद में जाके अपने ट्विन को भी संवरना है, और बाद में जाके दोनों मिलके, अगर दोनों ना भी मिल सके फिर भी हमारा काम ही यही होता है कि दुनिया को हम अपना रास्ता दिखा, ठीक, जो सही रास्ता होता है वो हम दिखाना शुरू कर दें। यही इसीलिए हमें ट्विन, हमारे लाइफ में ट्विन को लाया जाता है, और हर किसी के लिए ट्विन नहीं बना है। ये बात मैं हमेशा कहूँगी कि सबके लाइफ में ये चीज़ नहीं आएगा। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो सबके लाइफ में नहीं आता। ये एक स्पेशल कनेक्शन कहूँगी, गॉड का गिफ्ट ही कहूँगी, क्योंकि ये सबके लाइफ में नहीं होता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको हज़ारों मिल जाएंगे, हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन नहीं है ये कोई। कहीं कभार हस्बैंड वाइफ निकल जाते हैं, मगर हर वक्त नहीं। अगर लड़की लड़कियों में देखा जाए ट्विन, तो बाद में जाके ये लोग शादी भी कर लेते हैं किसी किसी रिश्ते में, अगर कोई शादीशुदा निकले तो वो जाके ना बाद में हारमोनियस रियूनियन कर लेते हैं। ये हारमोनियस रियूनियन क्या होता है आपको पता है? जो अपने आप को हारे, फिर तोड़े, तोड़ के फिर से जोड़े, जोड़ के एक नया इंसान बनाए, और फिर जाके उसके साथ रियूनियन कर लेता है, उसको कहते हैं हारमोनियम रियूनियन। तो अब हम इसी टॉपिक पे कैसे हम पहचान, तो आपके सामने अगर ऐसा कोई इंसान आ जाए, कभी आया हो, तो आप पहचान सकते हो कि उसके साथ आपका कनेक्शन कैसा है। और ये एक मैग्नेटिक पुल होगा, और ये ना एक ऑन ऑफ सिचुएशन बना रहता है हमेशा। आपने कभी टॉम एंड जेरी शो देखा है? देखा ही होगा, छोटा जब थे आप। पूरा टॉम एंड जेरी जैसा होता है इनका रिलेशन। एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते, और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाते, क्योंकि एक दूसरे को झेलना ही इनके बस का नहीं है। दूसरा, दोनों सेम है ना, ट्विन है, तो ट्विन कैसे होंगे? सेम ही एनर्जी होगा। आईना दिखा रहा है एक दूसरे को कि मैं उसके अंदर सब कुछ देख पा रही हूँ अपना, और वो मेरे अंदर उसका सारी गलतियाँ, खामियाँ जो है, ईगो, कुछ भी है, सब दिख रहा है। तो वो आपको प्यार से नहीं भरेगा वो आपको उठाने के लिए आपके लाइफ में आता है, ऊपर उठाने के लिए। और आप ये जब ट्विन जर्नी का मेन मकसद यही होता है, इंसान पूरा धार्मिक स्पिरिचुअलिटी के अंदर चला जाता है एक टाइम के बाद। जब वो जान जाता है, उसका जब जागरण होता है, आउटिंग होता है ना, तब वो इंसान पूरा उस तरफ ही, भगवान के रास्ते पे भी वो आहिस्ता आहिस्ता निकल पड़ता है। उसके अंदर जो गलतियाँ था वो सब कुछ वो सुधारता है एक एक करके। और ये एक दिन में नहीं बनता, बहुत टाइम लगता है इसको संवारने में। खुद को संवारना है, एक दिन का काम नहीं है। वो माँ पार्वती जैसा, माँ सती ने सती जब चली गई थी, तब शिव जी ने बहुत दिन तक तपस्या की उनके लिए, और पार्वती माँ ने फिर से जन्म लिया, और फिर से नया रूप में उनको पाने के लिए तपस्या किया। वो तपस्या बहुत लंबी थी। तो वैसे ही ये ट्विन जर्नी में सामने वाला
अपनी शिप के लिए तपस्या में, ये तपस्या ही है ये। खुद को चेंज करना कोई मामूली बात नहीं, खुद को पूरा ऊपर से नीचे तक चेंज कर देता है। जो खामियां हैं, जो गलतियां हैं, सब सवार के नया इंसान एक बनना। और आपको देख के ना आपका ट्विन भी थोड़ा थोड़ा करके, अगर उसमें बहुत सारी गलतियां है, उसको खुद को ही पता है क्या क्या है, तो वो कुछ नहीं बताएगा आपको कि उसके अंदर क्या गलतियाँ, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। मगर वो आपको देख के ही मिरर कर लेता है, और वो भी चेंज करता रहता है थोड़ा थोड़ा करके। वो उसको भी पता नहीं होता, मगर वो मिरर करते रहता है, तो वो भी, उसको भी आइडिया नहीं होता कि वो, उसको क्यों इतना अट्रैक्शन है। और दोनों ट्विन को ही आइडिया नहीं होता क्यों इतना अट्रैक्शन है। जब पहले वाले जो ट्विन होता है, जो कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, तो जिसको पहले पता चलेगा वही पहले किंग होगा, और फिर जाके उसके अगले ट्विन को किंग करेगा। एक एक करके स्टेज उन लोग का पार करते हैं, और एक टाइम के बाद दोनों एवकिंग अगर हो जाते हैं एक टाइम के बाद, तब जाके वो अपना भगवान के काम में लग जाते हैं, और समाज के लिए कुछ कर जाते हैं। इसीलिए उन दोनों को मिलाया जाता है, जाके वो दोनों मिलके समाज के लिए कोई अच्छा कुछ काम कर जाए ज़िंदगी में। देखो, जन्म तो सभी लेते हैं। जन्म आप ऐसे ही मरना चाहते हो कि रोज की तरह रोज खाओ पियो सो जाओ, और बच्चा, और उसको बड़े करते करते बूढ़े हो जाओ एक टाइम के बाद? ऐसा मत करो। जन्म अगर लिए हो तो कुछ ऐसा काम कर लो, करते जाओ कि सब याद रखे, आपके मरने के बाद आपका नाम याद रहे सबके मुंह पे। कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ तो ट्राई करो। क्यों आप इस दुनिया में आए हो? सिर्फ खाना पीना और मर जाना एक टाइम के बाद? बस खुद को पहचानो। जब खुद को पहचानोगे तो खुद जान जाओगे कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या शक्तियाँ है। और और एक बात है कि शक्ति के बिना शिव अधूरा, और शिव के बिना शक्ति अधूरा। जब भी, और एक चीज़ है कि जब भी दो ट्विन अलग हो जाते हैं ना, इनमें ना बहुत बार आप बहुत बार डिटैचमेंट हुआ है, बहुत बार अलग हो जाते हैं लोग। भगवान ही कर देते हैं, फिर से कहाँ से वो एक चक्रा होता है ना, फिर से गोल 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 घूमते घूमते आ जाता है बीच में, फिर से चिपक जाता है। वैसा एक अट्रैक्शन रहता है पृथ्वी जैसा, कि खींचता है, मैग्नेट की तरह पूरा खींचता है। और ये लोग दोनों कुछ भी कर ले, अपने आप को अगर मार भी डाले, फिर भी मर जाए तो वो अलग बात है, मगर अलग ये गॉड नहीं होने देते इन दोनों को। आप कुछ भी कर लो। तो कोई कोई तो बाद में जाके, लास्ट में जाके शादी करते हैं, मगर सब तो और शादी के लिए नहीं बने। कई कई अगर अलग मैरिज में होते हैं तो वो तो नहीं कर सकते ना। देखो, किसी को दुख तकलीफ देके खुद की खुशी के लिए मत सोचो। सबके लिए सोचो, सबके मुंह में हंसी रहे, सब खुशी रहे, फिर जाके अपने 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 खुद को तैयार करो। और अच्छा रिलेशन भी हम रख सकते, अच्छा रिलेशन भी होता है। हर कोई गलत रिलेशन में जाए ऐसा तो कोई बात नहीं। अगर वो हमारे लाइफ में भगवान ने उसको भेजा है तो कुछ अच्छा सोच के ही भेजा है, हमारे अच्छे के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए भेजा है। तो उसे भी आप सही मार्ग दिखाओ, दुनिया को भी आप सही मार्ग दिखाओ, और किसी को दुख तकलीफ दे के अपना खुशी को फर्स्ट प्रायोरिटी मत दो। सबको खुश रखो, फिर जाके गॉड ही आपको सब कुछ एक टाइम के बाद दे देते हैं। आपके अंदर अगर कुछ ख्वाहिशें है, जो ट्विन का काम क्या होता है, खुद को मार के ना वो दुनिया को रोशन कर जाता है। ऐसा है ट्विन, इसीलिए उसको बनाया गया है दोनों को। वो लोग दोनों ही
खुद को मारते हैं अंदर ही अंदर। ये पेन है ना, वो आप किसी को नहीं शेयर कर सकते, किसी को नहीं। ऐसा एक पेन है जो हर दिन होता है, फिर भी उसको दबा के अपने मकसद के, अपने रास्ते पे चलना पड़ता है। जो गॉड ने हमें इसीलिए तो पैदा किया है कि हम अपने मकसद को पूरा कर सके। इधर कोई शादी ब्याह और ये सब करने नहीं आए, बच्चे पैदा करने नहीं आए हम लोग सिर्फ दुनिया को रोशन करने आए हैं। आपने कैंडल देखा है? कैंडल कैसे जल जाता है एक, और जल के सबको रोशन कर देता है ना। वैसे ही दो ट्विन आते हैं दुनिया में, एक दूसरों को बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, पागलों की तरह प्यार करते हैं, जो कोई कर नहीं पाता, राधा कृष्णा जैसा। फिर भी मिल नहीं पाते, मगर मिल नहीं पाते फिर भी उसको दबा देते हैं अपने अंदर ही, सबके लिए, सबका सोच के, समाज का सोच के, सबको सोच के, कि सबका भलाई के लिए खुद को मारना पड़ता है कभी कभी। फिर जाके वो एक दिव्य आत्मा बनता है, वो आत्मा जो बाद में जाके सबको रोशन कर देता है। और पता है आपको, जब वो पूरा दुनिया का सोचेगा तब गॉड उसके लिए सोचना चालू कर देता है। मतलब कि इसने इतना सैक्रिफाइस कर दिया अपनी लाइफ में, अब इसकी बारी है हमें देने की। तब गॉड पूरा उसे, उसका हर एक खुशी उसके सामने आके प्लेट पे रख देते हैं। जब कोई, ये किसी भी रिश्ते में जब कोई सबके लिए सोचता है ना, सैक्रिफाइस करते हैं ना, तब उसके लिए भगवान ऊपर वाला सोचता है, सोचने माने वो देगा ही देगा आपको आशीर्वाद के रूप में। किसी का बुरा मत करो, सबको प्यार करो, अपने बच्चे को, अगर हस्बैंड है तो उसको प्यार करो, वाइफ है तो उसको प्यार करो। ऐसा नहीं कि वो मेरा ट्विन है, आपको पता चल गया उसका अट्रैक्शन है। और ट्विन एक 1000 ट्विन नहीं होते, लाखों में एक ही मिलेगा, 2-3 ऐसे ही सैंपल मिलेगा जो अलग ही नेचर वाइज होते हैं। तो अपने लिए मत सोचो, दूसरों के लिए सोचो। अपना भी, अपने खुद को पहले देखो, रेडी करो। और जैसे माँ सती ने खुद को जला के शिव जी के लिए पार्वती के जैसे तपस्या किया और खुद को रेडी किया, फिर जाके बहुत तपस्या के बाद उनको शिव जी मिल गए, शिव जी खुद आए उनको लेने। वैसे ही होता है ये ट्विन, उनमें तो शादी हो गई मगर सब में नहीं भी हो सकता है। और अगर किस्मत में हो तो हो जाता है, किसी किसी का लग जाता है। मगर पहले सबके लिए सोचो, सेल्फिश मत बनना कभी भी। खुद के लिए सोच के दूसरों के आँखों में आंसू दे के खुद को ऊपर उठाना का नाम ट्विंस नहीं होता है। ट्विंस हमेशा दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, दूसरों का सोचते हैं, लाइट बन जाता है। एक लाइट जैसे सूर्य जैसे दुनिया को रोशन कर देते हैं एक टाइम के बाद सुबह उठ के, वैसे ही ट्विंस एक जगह मिल जाते हैं तो पूरा दुनिया के लिए कुछ कर जाते हैं। अगर मिल जाते हैं तो फिर वो भी ऊपर वाला तय करता है, मगर अलग नहीं होने देंगे ऊपर वाला। कुछ भी कर ले दोनों, कुछ भी, वो दुनिया इधर की उधर, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि वो उन्होंने मिलाया है और वो ही चाहते हैं इकट्ठे रहो। तुम दोनों काम करो, अपने ऊपर पहले काम करो, फिर जाके दुनिया के लिए करो। फिर और एक टाइम के बाद सब ये सारे ट्विन भगवान के रास्ते ही चले जाते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ, योगा मेडिटेशन इस तरफ चले जाते हैं और काम करना शुरू कर देता है, अपने आप को तैयार करते हैं, फिर जाके सबको रास्ता दिखाना शुरू कर देते हैं। और मैं अपने बारे में बोल रही थी कि अगर मैंने भी इस डिवाइन लव को चखा है, जब तक आप इस लव को नहीं टेस्ट करोगे तो आप फील नहीं कर सकोगे। एक अनकंडीशनल लव होता है जो सबको नहीं मिलता। ये ऐसा वैसा ये गहरा गहरा प्यार नहीं होता, एक डिवाइन लव होता है जो आता है। और जब वो दोनों पहचान जाते हैं अपने आप को कि ऐसा वाला प्यार उसको ज़िंदगी में किसी ने नहीं किया, दोनों इतना तेज अट्रैक्शन, एक मैग्नेट बन जाते हैं दोनों और छोड़ नहीं पाते।
टॉम एंड जेरी जैसा लड़ाई भी होते हैं इनके रिश्ते पे, और दोनों टिगर पे टिगर करते हैं दोनों एक एक दूसरे को, इसीलिए एक साथ रह भी नहीं पाते। और एक इसके वजह से ही दोनों खुद को चेंज करते हैं थोड़ा थोड़ा करके और ऊपर उठने लगते हैं। और जब खुद अंदर से आप निखर जाओगे ना, तब ना बाहर ऐसे ही सबको दिखने लगेगा कि आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सामने वाला पहले बोल देगा आप तो ऐसे नहीं थे, आप ऐसे कैसे बन चुके हो। उसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखता, कोई भी एज में आप हो सकते हो। तो आज से देखो, समझो कि कहीं आपके सामने वाला आपके साथ ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है जीवन में कि किसी को देख के बहुत अट्रैक्शन है, और उसे छोड़े से भी छोड़ा नहीं जाता, पकड़ के भी रख नहीं सकते, ऐसा है। उसको देखे बिना भी रह नहीं पाओगे और उसके साथ भी नहीं रह सकते, ऐसा है। इसको ही कहते हैं अनकंडीशनल लव, जो बिना कंडीशन के आप करते जाते हो। भगवान को जैसे हम बिना कंडीशन के लव करते हैं ना, बिना देखे बिना जाने, तो हम उनके पिक्चर को देख के लव कर लेते हैं। तो राधा कृष्ण कैसे थे, पूरा बिल्कुल वैसे। और शिव पार्वती जैसा ये पूरा जर्नी होता है, शिव जी और पार्वती। जब जब शिव जी पार्वती जी को जब जब तकलीफ़ हुई, जब जब वो डाउन हो गए, चुप हो गए, कुछ भी हुआ उनके साथ, तब शिव जी आए उनके पास, उनको उठाए हाथ बढ़ा के, फिर ऊपर उठा के लेके फिर चलो अपना काम करना है हमें। और वैसे ही शिव जी भी जैसे माँ काली को संभाले थे ना उस टाइम पे, फिर कैसे दो उनका गुस्सा शांत किया था, फिर वैसे ही ना, हाँ, पार्वती माता भी जाते हैं उनके गुस्सा को शांत करने। वो भी गुस्सा होते हैं, वो भी जब तांडव करते, कुछ भी राक्षस के साथ कुछ भी कर होता है, तो वो भी उनका हेल्प करने जाते हैं, उनको उठाते हैं उधर से। तो इसीलिए दोनों को ट्विंस होते हैं, वो दोनों शिव शक्ति ट्विंस है, और राधा कृष्णा भी ट्विंस है, राम सीता भी ट्विंस है। एक अलग कनेक्शन है, जो जब बच्चा पेट में रहता है ना, जो जो फीलिंग्स आपको होगा, अ, उसका हंसी, उसका गुस्सा, उसका सब कुछ आप अंदर फील कर लोगे। ये सबसे फर्स्ट निशानी यही है। और टेलीपैथी के माध्यम से आपको बातें करना आप चालू कर दोगे। होता है, बहुत कुछ होता है। और आपको इससे ज़्यादा जानना है तो मैंने जो जो फील किया, मैंने थोड़ा बहुत करके आपको शेयर किया। इतना सा तो नहीं होता, मगर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने छोटा छोटा करके पॉइंट रख दिया है। फिर आपको अगर बहुत नॉलेज चाहिए इसके बारे में, आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, आपको इसके ऊपर पूरा आ जाएगा। क्या होता है इसमें, सिम्टम क्या है, रोग की तरह है। क्या होता है ना, हमारे अंदर कोई भी रोग है तो हमें पहले पता करना होता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है हमारे अंदर, ये पेन कैसे रिलीव होगा, कैसे हम इससे बचे, इससे कैसे रिलीव करें। तो हाँ, आप यूट्यूब में सर्च करके इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आपको अगर ऐसा कुछ आपके सामने कोई आ गया है और आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो आप इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं यूट्यूब में जाके। आजकल तो बहुत हो गया है ना, यूट्यूब में बहुत कुछ खोल के रखा है, तो आप जान सकते हो यूट्यूब में जाके। ट्राई कर देखो, अगर आपका पार्टनर भी ट्विन निकले तो कुछ बहुत लकी होते हैं जो ट्विन होते हैं। अगर आते हैं ना, ऊपर वाले की आशीर्वाद से, बहुत जन्मों की तपस्या से ये लोग फिर से जन्म लेते हैं, मिलने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए। मगर बहुत जन्मों तक मिलते नहीं, पूरा माँ पार्वती जैसे जन्म जन्म तपस्या कर जाते हैं, मिलते भी नहीं, बहुत तपस्या चलता रहता है ऐसे ही उनका। अगर जागृत हो जाते हैं, अपना मार्ग पहचान लेते हैं, तो ऊपर वाला उसे गिफ्ट कर देता है उसको, उसकी चीज़।
उसका ही बॉडी पार्ट है। एक हार्ट का 2 पार्ट, एक इधर और एक इधर गया है, दोनों मिला देते हैं और दोनों का अलग भी नहीं होने देते। कुछ दिन भी अलग हो जाए ना, फिर भी ये लोग फिर से इकट्ठे हो जाते हैं, फिर से मिल जाएंगे कैसे भी करके। आप नहीं चाहोगे, कुछ नहीं करना चाहोगे, फिर भी आ जाएगा, कहाँ से टपक पड़ेगा आपके लाइफ में। और एक चीज़ है, आप जाओ भी जाओ ना, वो टपक पड़ेगा, टपक पड़ेगा। जहाँ भी जाओ, अब छोड़ नहीं पाओ, छोड़ना चाहोगे छोड़ नहीं पाओगे, रखना चाहोगे रख नहीं पाओगे, ऐसा कनेक्शन है। और आपका जीना हराम हो जाएगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि क्या है भाई, क्यों क्यों इतना परेशान कर रहा है मेरे को ये वाला कनेक्शन, क्यों ज़िंदगी में आपको ऐसा वाला कनेक्शन फील नहीं होगा। ये आपके पूरा लाइफ में एक ही टाइम पे ये वाला कनेक्शन आपको मिलेगा। और वो ऊपर वाला सोच समझ के भेजता है एक एक टाइम पे, जिसको जब उसका ज़्यादा बोलते हैं ना, ज़्यादा जब किसी को बहुत चाहिए होता है ना, तब भोलेनाथ उसको भेज देते हैं उसके लाइफ में। जब उसकी लाइफ में बहुत दुख तकलीफ, वो अंधेरे में पूरा घिर चुका होता है, तभी भोलेनाथ उसके लाइफ में भेजता है किसी ऐसे पर्सन को जो उसको उस दुख तकलीफ से हाथ खींच के, क्या भगवान आएंगे खींचने, वो उसको भेजता है, हाथ खींच के उसको निकालते हैं। मगर सारे ट्विन नहीं होते और सोलमेट भी नहीं होते। सोलमेट अलग है, उसका वीडियो मैं अलग से और एक बार बना दूंगी उसका। और एक चीज़ है, ट्विन अलग है, सोलमेट अलग है सबको, और कार्मिक भी अलग है, सब अलग अलग है। आजकल तो बहुत वीडियो आ रहे हैं ना, मगर फिर भी आप मेरे ऊपर जो गया है मैं आपसे थोड़ा बहुत शेयर कर लिया ना, और करना भी चाहिए। जो आपके अंदर नॉलेज है, ज्ञान है ना, ज्ञान को ना बांटो, अंदर मत दबा के रखो। अंदर दबा के रखोगे तो अपना हेड भारी होता रहेगा। उसको बाहर निकालो, उसको दुनिया को सामने लाओ, कुछ नहीं होता। आप दुनिया वाले तो बोलेंगे, बोलने दो, उनका काम ही है बोलना। मगर आपने जो फेस किया है, आपका जो लाइफ है, वो आप ही समझोगे। तो ऊपर उठो, उससे आगे बढ़ो, कुछ नहीं होता। दूसरों का भलाई करते रहो और खराब चीज़ में ना पड़ो, तो ही आप ऊपर उठते रहोगे आहिस्ता आहिस्ता करके, है ना। तो वही समझना है। दुनिया वाले तो हमें नीचा दिखाना चाहेंगे, नीचे खींच के नीचे हमें झुकाना चाहेंगे, मगर ऐसा नहीं है। तो किसी की बातों में आके हम क्यों झुके, हम अपना काम करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता भगवान के रास्ते चलते रहे। दुनिया वाले का तो काम ही है कहना और आपको नीचा दिखाना, उठ पटांग बातें कहना, आपके बारे में कुछ भी कह सकते, कहने दो। वो आप एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। वो लोग का काम ही कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उसको मत, अपने ऊपर ध्यान दो। अपने अगर इस चीज़ को फील किया है तो इसको आप काम पे लगाओ, अपना ज्ञान ज्ञान को ना बढ़ाओ। और क्या होता है ना, ज्ञान, मेरे पापा ने एक चीज़ मुझे छोटे जब थी मैं, एक चीज़ सिखाई है मेरे पापा ने। मेरे पापा टीचर थे, तो वो एक चीज़ हमेशा कहते थे, ज्ञान जितना आप ले सकते हो ना, जहाँ जहाँ से आपको ज्ञान मिला आप लेते जाओ, अंदर अंदर लेते जाओ। ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। और अगर है आपके अंदर बहुत कुछ, आप दूसरों को देते जाओ, देते जाओ, उसको अंदर दबा के मत रखो। क्योंकि ज्ञान हम क्यों अचीव करते हैं, उसको देने के लिए ही करते हैं। और मेरा एक ना वीक पॉइंट है, मैं आज बताऊंगी कि मैं जब छोटी थी तब से ही ना मेरा ना एक क्यूरियसिटी है, बहुत है कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, उसके बारे में जानना है, उसके बारे में जानना है। छोटे से मुझे ना नॉलेज शेयर, मुझे जानने का बहुत शौक, मैंने सब कुछ मुझे जानना है। और सब कुछ के अंदर मुझे डेप्थ में जब तक मैं ना घुसूँ तो मुझे चैन नहीं पड़ता। ये क्यों हो रहा है, उसका हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो तो करती हूँ। और मुझे हर नॉलेज, मेरे पापा जब
थे तब तक तो पापा के पास पूरा सारा आंसर मैं उनसे निकालती थी। पापा ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। तो छोटी थी, एक दिन में आपको ज्ञान नहीं अचीव होगा। मैं छोटी थी तब से 5 साल 6 साल से मुझे नॉलेज इकट्ठे करने का बहुत शौक है। ये किताब पढ़ लिया उठा के, वो किताब पढ़ लिया उठा के। अगर मेरा जब तक मेरा आंसर नहीं मिलता ना मुझे, तो मुझे शांति नहीं मिलती। तो मैं ऐसे ही हूँ छोटे। तो मुझे तब से थोड़ा करके मुझे नॉलेज इकट्ठे करने का बहुत शौक है। कोई भी बुक उठा के पढ़ लो, इसके बारे में जान लो, तो दिमाग शांत हो जाता है। तो इस चीज़ को सबको ना करना चाहिए, आप लोगों को भी। नॉलेज जितना आप लोगे ना उतना आपका बढ़ेगा। ऐसा मत करो कि ऐसा वाला वीडियो तो हमने कितना देखा है, क्यों आपका देखे। उसका अलग एक्सपीरियंस होगा, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ का, सबका लाइफ अलग होता है। 5 उंगली एक जैसे नहीं होते। तो सबका जानना जानना अच्छा लगता है ना, जानो। बहुत कुछ नया नया सुनने को आपको मिलेगा और अच्छा भी लगता है। और क्या करोगे, एक जैसे बोरिंग लाइफ में आप घिसते पिटते लाइफ में आप रहना चाहोगे कि उसके साथ लाइफ भी चलता रहे और नए नए चीज़ हम लोग जानते रहे। बहुत कुछ जानना बाकी है, जानने का कोई अंत नहीं होता, बहुत जानना होता है हमें। ज्ञान ऐसी चीज़ है ना, और एक बार अगर आप ट्विन के अंदर आ जाते हो ना, तो आपका ना वो भूख, ज्ञान वाली भूख और बढ़ जाता है कि मुझे ये जानना है, मुझे वो जानना है, मुझे इसके बारे में जानना है, पूरा नॉलेज इकट्ठा करना है। तो ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही क्यों। आप सोचना इस बात को, और देखना कि सामने वाला पर्सन आपका ट्विन तो नहीं है ना। टाटा।